तो गाइस देखिए हमारे यहाँ पे आदित्य था, इस पहले यहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा। फिर ये जो 55 दिख रहा है, ये इसका दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, इसको आप ध्यान में ना दीजिए। तो यहाँ पे जो ABC है पहले इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर इसमें वेरिएबल पे आदित्य स्टोर हो गया और फिर यहाँ पे आदित्य प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बाहर हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं कोडिंग अप टेक। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में पाइथन से आपको इंट्रोड्यूस करा चुका था और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में आइडेंटिफायर्स और या वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। तो जो ये वीडियो होने वाला है वो हमारे वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। ओके, एन आइडेंटिफायर्स इज ए नेम गिवन टू एंटिटीज़ लाइक ए क्लास नेम, फंक्शन नेम, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को पहचानना। आइडेंटिफायर से पता ही चल रहा होगा आपको कि आइडेंटिफाई करना किसी भी चीज़ को। तो क्लास के नेम को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लास का नेम है? तो क्लास के नेम से हम क्लास को पहचानेंगे, ठीक। फंक्शन के नेम से हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। उसी तरह वेरिएबल को वेरिएबल के नेम से हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ओके, तो हम वेरिएबल्स के कुछ रूल होते हैं पाइथन में, कैसे उसको इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे असाइन करते हैं वेरिएबल को। तो पहला जो रूल है हमारा, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो पहला जो हमारा वेरिएबल का नेम रहेगा वो एक अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल द कैरेक्टर एक्सपेक्ट द फर्स्ट कैरेक्टर में बी अल्फ़ाबेट ऑफ लोअर एंड अपर केस एंड अंडरस्कोर और डिजिट। हमारा जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल में हम क्या क्या ले सकते हैं, एक लोअर केस ले सकते हैं, अपर केस ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं और 0 to 9। ओके, 0 से लेके 9 तक कोई भी हम डिजिट ले सकते हैं अपने वेरिएबल का। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आइडेंटिफायर्स नेम मस्ट नॉट बी कंटेन एनी वाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स। जो हमारा आइडेंटिफायर्स होगा या जो हमारा वेरिएबल्स होगा उसमें किसी भी मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए और ना ही वाइट स्पेस होना चाहिए। मतलब कोई भी वाइट स्पेस का मतलब है कि स्पेस नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि हमारा कि आइडेंटिफायर मस्ट नेम नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइन इन एनी इन द लैंग्वेज। ओके, जो पाइथन में जो रजिस्टर्ड हमारे कीवर्ड हैं उनके नेम से भी हमारा वेरिएबल का नेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब अगला पॉइंट ये है कि आइडेंटिफायर्स नेम आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, माई नेम एंड माई नेम इज़ नॉट द सेम। जो यहाँ पे माई नेम में स्मॉल में m है और यहाँ पे कैपिटल में m है, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। ये एक वेरिएबल नहीं है। ओके, तभी लिखा है इज नॉट द सेम। ओके, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ वैलिड आइडेंटिफायर्स दिया है। जैसे आप पहले मैंने आपको बताया था वेरिएबल में कि आप a लिख सकते हैं, मतलब लोअर केस में, तो लोअर 1 2 3 तो आप ले सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स दिया, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो अपना। ओके, किसी भी नंबर से आप नहीं स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल का नेम। जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया, ये लगाया है, स्पेशल कैरेक्टर भी आप नहीं लगाया, यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ना ही वाइट स्पेस। ओके, अब यहाँ पे कुछ है कि असाइन वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं। ऐसे असाइन करेंगे और फिर मैं आपको वेरिएबल टाइप्स बताऊंगा, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स। तो गाइस हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, वहाँ कुछ हम आपको वेरिएबल के बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं। गाइस तो हम अपने वेरिएबल को पाइथन में सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल लिया a और मैंने यहाँ पे दिया 5, a=5 और मैं इसको प्रिंट अगर कराता हूँ गाइस ए को, तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल पे, तो आपको यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया है गाइस। तो मैंने आपको असाइन करना सिखा दिया और कैसे इसको डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे अब लिखता हूँ कि आदित्य, ADITY आदित्य। ओके, अब इसको मैं रन करा के आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आदित्य प्रिंट हो गया है। ओके गाइस, अब मैं इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करूँगा कि जो हमने आदित्य लिखा है, ये जो इसका डेटा है वो मतलब किस टाइप का डेटा है। तो प्रिंट हम फंक्शन का यूज़ करेंगे और एक टाइप नाम का फंक्शन होता है जिससे हम किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेक करते हैं। तो किसके डेटा टाइप को चेक करना है, किस वेरिएबल के, a वेरिएबल को, तो यहाँ पे a लिख देंगे। ओके, इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और फिर से इसको रन करते हैं। तो यहाँ आदित्य है। ओके, स्ट्रिंग टाइप के ये वेरिएबल है, तो हमारे यहाँ पे str टाइप का वेरिएबल हमें बता रहा है। अगर गाइस वही हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, कोई भी
इंटीजर ले लेता हूँ 55। ओके, अब मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे रन करके दिखाया कि 55 और क्लास इंटीजर था। ये पहले का जो बता रहा है, ये अभी का बता रहा है कि 55 और क्लास इंटीजर। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे कि अपने पाइथन पे अपने जो वेरिएबल हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक मेमोरी में जाके स्टोर होता है, और आईडी फंक्शन का यूज़ करके हम अपने ए वेरिएबल को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे क्लास 55 आ गई, इसको पहले प्रिंट किया, फिर इसके टाइप को प्रिंट किया, डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है, और फिर यहाँ पे उसकी आईडी को प्रिंट किया। जो मेमोरी में एक आईडी जनरेट होती है, तो ये उसकी आईडी जनरेट करके दे दिया। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स में मल्टीपल असाइनमेंट करना सीखेंगे। ओके, कैसे करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट? तो जैसे कि हमें 3 वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, और तीनों वेरिएबल का जो डेटा होगा सेम होगा। ओके, तो a इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू 10। ओके, 10 हो गया। अब फिर मैं इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ गाइस, a और प्रिंट b, उसके बाद प्रिंट c। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करा के रन कराता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पहले का है, तीनों यहाँ पे 10 10 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जो भी हमारा यहाँ से वेरिएबल ए पे भी 10 स्टोर हुआ, वेरिएबल बी पे भी 10 स्टोर हुआ, वेरिएबल सी पे भी 10 स्टोर हुआ। ओके, अब मैं इसको दूसरे टाइप से दिखाता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब एक और तरीके से हम वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मैंने 10 दे दिया, और 15 दे दिया, और 20 दे दिया। ओके, तो अब हम प्रिंट ऐसे कराएंगे वेरिएबल ए को, फिर प्रिंट बी, और फिर से प्रिंट सी को। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और यहाँ से रन करते हैं। तो जैसा कि गाइस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शो कर रहा है 10 15 20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल ए पे 10 स्टोर हो रहा है, वेरिएबल बी पे 15 स्टोर हो रहा है, और वेरिएबल सी पे 20 स्टोर हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे वो चीज़ें प्रिंट करके हमें दिखा दिया है। ओके, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। ठीक, तो लोकल वेरिएबल वो होता है जो हम किसी भी फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया, और ABC हमने फंक्शन का नेम दिया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि कोई एक वेरिएबल है वैर नाम का, और उसमें हमने स्टोर कराया है आदित्य। ओके, आदित्य स्टोर कराया है मैंने उसमें, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि वैर, कि हमारा आदित्य प्रिंट हो जाए। ओके, ये क्या प्रिंट हो जाए, और इस फंक्शन को फिर हम कॉल करेंगे ABC को यहाँ से, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ गाइस, यहाँ पे प्रिंट कर दे हमारा वैर। ओके, वैर प्रिंट कर दे। तो देखते हैं गाइस होता क्या है। ठीक, तो गाइस देखिए हमारे यहाँ पे आदित्य था, पहले यहाँ पे प्रोग्राम रन करेगा, फिर ये जो 55 दिख रहा है, ये इसका दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, इसको आप ध्यान में ना दीजिए। तो यहाँ पे जो ABC है, पहले इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर इसमें वेरिएबल पे आदित्य स्टोर हो गया, और फिर यहाँ पे आदित्य प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बाहर क्या दे रहा है, नेम वेयर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है, ये केवल फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा। फंक्शन के बाहर वर्क करने के लिए हमें ग्लोबल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम करता है। ओके, तो गाइस मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ए वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन इज द ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, Python provides the global keyword to use global variable inside the function. If we don't use the global keyword, the function treats is a local variable. Let's understand the following example. यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ग्लोबल जो आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन के बाहर मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है, अगर इस वेरिएबल को हमें फंक्शन के अंदर अगर हमें एक्सेस करना है, तो हमें ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके,
और बाहर ये बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सेस करेगा। इस लाइन के कहने का मतलब यही था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया एज इक्वल टू 101 और इसके बाद मैंने फिर एक फंक्शन को क्रिएट किया ABC के नेम से, और यहाँ पे मैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि हमें इस वेरिएबल को फंक्शन अपने फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है। ओके, तो ग्लोबल ए, और मैंने इस ग्लोबल वेरिएबल को पहले प्रिंट कराया ए, और फिर मैं ए को असाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग में SI आदित्य दे देता हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए। ओके, अब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा ABC फंक्शन को, और फिर मैं प्रिंट करूँगा ए। अब आपको मैं बता दूं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, कि जैसे ही आप ए, यहाँ पे ए में क्या स्टोर हो रहा है 101, यहाँ पे डेटा टाइप क्या इसका इंटीजर है। ठीक, अब यहाँ पे आएगा ABC, इस फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये ग्लोबल ए है। ठीक ना, जो हमारे वेरिएबल था, अभी हम क्या कहते हैं इसके पहले, किसी भी फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमें ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ मैंने प्रिंट किया ए, तो यहाँ 101 प्रिंट होगा, और फिर उसी वेरिएबल में हमारा क्या होगा स्टोर, ये रिप्लेस हो जाएगा और आदित्य स्टोर हो जाएगा। तो हमें आदित्य प्रिंट करेगा, और फिर हमें क्या प्रिंट करेगा बाहर जाके आदित्य, क्योंकि लास्ट टाइम में उस वेरिएबल में हमारे आदित्य ही बचा था, तो आदित्य ही प्रिंट करेगा। ओके, अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 101 प्रिंट किया, फिर आदित्य प्रिंट किया, और लास्ट में जो आदित्य बचा था फिर वो उन्होंने आदित्य ही प्रिंट किया। ओके, अब मैं थोड़े से चेंजेस करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर जैसे कि आप अगर ग्लोबल कीवर्ड यूज़ नहीं करें फिर, और इस वेरिएबल का अगर आप नाम चेंज कर देते हो तो ये ईजिली एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल कर जाएगा। देखो, यहाँ 101 हुआ, इसको एक्सेस किया, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम हमने चेंज कर दिया, फिर आदित्य हो गया, और फिर मैंने इसको यहाँ पे ये 101 उठा लिया। ओके, तो अब मैं आपको डेल कीवर्ड का यूज़ करके मैं आपको वेरिएबल को डिलीट करना सिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को डिलीट करेंगे। जैसे कि हमने एक वेरिएबल ए क्रिएट किया और उसमें कुछ स्टोर करा दिया, 5 मैंने स्टोर करा दिया, और प्रिंट मैंने करा दिया, हमें ए को प्रिंट करा दिया, और फिर मैं डेल कीवर्ड का यूज़ करके हमने ए को डिलीट कर दिया, और फिर मैंने प्रिंट कराया ए को। ओके, तो अब देखो कैसे का, फिर इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, हमें 5 हमने ए को स्टोर कराया था, 5 को स्टोर कराया ए पे, और फिर ए को प्रिंट करा दिया, तो हमें 5 प्रिंट हो गया, और फिर मैंने इस वेरिएबल को डिलीट कर दिया डेल कीवर्ड की हेल्प से। फिर मैंने प्रिंट करा, क्या प्रिंट हो रहा है गाइस, कि नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो हमारा वेरिएबल है ये डिफाइंड नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप गाइस कि मैंने आपको मोस्टली चीज़ें वेरिएबल के बारे में बता दिया हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू गाइस।